ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेज मैक टीवी आपके लिए लेके आया है एक नया वीडियो। आपका मेज़बान मेज मैक आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान भर में बिलख़ुसूस और दुनिया में बिलउमूम कोविड-19 किस तरह फैल रहा है और इसके क्या असरात हो रहे हैं, ये मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा। फिर मैं आपको एक डॉक्टर साहब का मैसेज सुनाऊंगा जो कि यहाँ के एक हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में ही काम कर रहे हैं, और उनकी वीडियो दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपको एक वीडियो जो मैं ख़ुद मैंने सेकंड डोज़ लगवाया इंजेक्शन का, इस वैक्सीन का, नेशनल लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से, उसकी एक वीडियो मैं आपके सामने छोटी सी पेश करूंगा। तो इससे पहले कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर पसंद आए तो और इसे शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैरन। अब मैं आज आपको कुछ कोविड के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। कोविड-19, अच्छा, ये अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और उसमें ये है कि सिंध पूरा पाकिस्तान इसमें बहुत शदीद तरीक़े से फंस गया हुआ है और बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। मैं आपको सिंध की बात बताता हूँ कि सिंध में जो है ना, अब तक अभी से 5 घंटे पहले तक टोटल केसेस जो बने थे वो 2,65,680 ये टोटल केसेस आए। और उसके बाद फिर नई केसेस डेली जो है वो 247 कल था, तो सिंध भर में। और पाकिस्तान में जो है ये टोटल केसेस हैं 6,72,931, और कल जो नए केसेस पूरे पाकिस्तान भर में आए वो था 9,974। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त और काफ़ी बढ़ रही है। और दुनिया भर का मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में अब से पिछले 5 घंटे पहले तक 12,88,39,548 केसेस हुए हैं, करोड़ों में देख लें आप। और कल ही जो दुनिया भर में केसेस रिपोर्ट हुई हैं वो हैं 6,62,402। तो ये लाखों में दुनिया में जा रही हैं, पाकिस्तान में भी हज़ारों में जा रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। और ये देखें कि जो दुनिया भर में टोटल डेथ अभी ये तीसरी लहर में 1,28,00,000 डेथ्स हो चुकी हैं, 1,28,00,000 केसेस हैं, और ये जो है क्या कहते हैं कि डेथ्स भी जो है ना 28,04,036 डेथ्स हुई हैं। और अब तक जो वैक्सीनेट हुए हैं सारी दुनिया में 12,66,16,238। अच्छा, और जो वैक्सीन है एक आध जगह में कुछ थोड़ा सा रिएक्शन अगर कुछ हुआ है तो वो फिर उसको उन्होंने थोड़ा सस्पेंड किया कहीं पे। जैसे जर्मनी में उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड का जो है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है अंडर 60s वालों को नहीं लगा रहे, वही वजह मामूली थोड़ी सी कोई रिएक्शन हो जाए तो भी। अच्छा, और स्पेन में तो ज़रूरी उन्होंने किया हुआ कि फ़ेस मास्क लगाए बगैर तो आप पब्लिक में जा ही नहीं सकते। फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो वो आपने करना ही करना है। और कतर में भी और ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी और तकरीबन हर जगह ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये केसेस जो हैं तो इसलिए हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अभी देखें गवर्नमेंट ने एक नई नोटिफिकेशन भी निकाला है जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गया हुआ है। ये जो हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन है NCOC, तो उसके लिए देखें उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है दिन ना कोई आप घर के अंदर ना बाहर, मतलब ये कि कोई शादी वादी की इस तरह की गैदरिंग नहीं कर सकते, कोई खाना पीना अंदर नहीं कर सकते, होटल रेस्टोरेंट्स में भी आप जो है वो क्या कहते हैं कि टाइम से बंद करें। और ये तो अभी तक है और बहुत ज़्यादा सख्ती वो कर रहे हैं, लॉकडाउन का एरियाज़ को कर दिया है, तो इसलिए और भी हो सकता है सख्ती करें, क्योंकि जब तक के आखिरी आदमी तक वैक्सीनेट नहीं हो जाता तब तक इस बीमारी के फैलने का ख़तरा रहता है। लिहाजा मैं आप सब लोगों से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ 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 अपने को रजिस्टर कराएं। जब आपकी बारी आए आप ज़रूर इंजेक्शन लगवाएं, ज़रूर वैक्सीनेट कराएं, ये आपके लिए बेहतर है। अब आप आगे वीडियो देखिए और इस चैनल को ज़रूर मेज मैक TV को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन हज़रात, अब तक आपने दुनिया भर की और हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध की कोविड पोजीशन मालूम हुई आपको। वो इससे पहले मैंने अभी आपको दिखाया, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है और हमें सबको एहतियात भी ज़रूरी है और वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी। ये वीडियो मैं ख़ुद जब गया था लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में तो वैक्सीनेशन लगाने के लिए मैं कल गया था, तो उस वक्त ये मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा इंतज़ाम था और काफ़ी लोग पुरसुकून बैठे हुए थे, नंबर से आते थे, नंबर मिल जाता था उनको, जैसे ही आते नंबर मिल जाता था, जाके बैठ जाते थे। फिर जब उनकी बारी आती थी उनको बुला लेते थे और उसके बाद फिर उनके जब चेक होते थे डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद वाइटल साइंस चेक होते थे, फिर उसके बाद उनको इंजेक्शन के लिए भेज दिया जाता था, फिर उसके बाद 10 आधा घंटा 20 मिनट उनको रेस्ट कराते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं इस टाइम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोविड ICU में काम कर रहा हूँ। मैं आप सबसे मुखातिब इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो चुकी हुई है और ये तीसरी वेव इतनी ज़्यादा लीथल है कि ये किसी बंदे को नहीं छोड़ती। हमारे पास जो पेशेंट मसूल हो रहे हैं, हमें जब वो आते हैं उनके HRCT पे जब हम उनके लंग्स देखते हैं तो वो 80 to 90% उड़ चुके होते हैं। अब ये वो वाली कहानी नहीं है कि जब हमें पहले सिम्टम्स आते थे, 3-4 दिन सिम्टम्स आए, कफ रही और काम ख़राब हुआ। हमारे पास पेशेंट लैंड कर रहे हैं 1-2 दिन के सिम्टम के साथ और डायरेक्टली उनके लंग्स उड़े हुए हैं। डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हुई है और पेशेंट जिस तरह हमारे पास लैंड कर रहे हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस टाइम मैं इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त हूँ। मेरा पेशा ऐसा है कि मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत हिम्मत अल्लाह ने दी है लेकिन हिम्मत जवाब दे रही है। एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर मैं बहुत मुश्किल से ये चीज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिस तरह पेशेंट्स की डेथ हो रही है, जिस तरह पेशेंट की एयर हंगर मैं देखता हूँ, डबल ऑक्सीजन पे सी पाइप के ऊपर, उनसे ऑक्सीजन सेचुरेशन उनकी पूरी नहीं हो पाती। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अपने प्यारों को बचा लें, इस वायरस से बचाएं। ये बहुत तबाहकुन वायरस है, ये हर किसी को तबाह कर रहा है। खुदा रहा SOPs को फॉलो करें,
बाज़ारों में मत घूमें, शादियों पे मत जाएं, जनाज़ों पे मत जाएं। अपने आप को बचा लें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से मग़फ़िरत करें, अपने आप को बचा लें। ये बहुत बुरी चीज़ है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिशें नाकाम जा रही हैं। खुदारा अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने अजीज़ व क़ारिब को बचाएं, अपने हमसायों को बचाएं और सबको ये तलकीन करें कि इस चीज़ को हम लोग अगर रोक सकते हैं तो वो यही है कि हम परहेज़ करें, SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने और अल्लाह हमें इस आफत से बचाए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं है, मैं क्या कहूँ। खुदारा बचा लें अपने आप को और हम सब के लिए दुआ करें। फ़ी अमान अल्लाह।